अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान की आबदोज समेत 17 बहरी जहाजों को तबाह करके डिबोने का दावा। ईरानी फौज ने मशरिक वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों में 160 अमरीकियों की हलाकत का दावा कर दिया। फजाई दिफाई निजाम से शिमाली तेहरान में इसराइली जंगी जहाज मार गिराने का भी दावा। श्रीलंका के करीब एक ईरानी बहरी जंगी जहाज डूब गया। अमरीकी हुकाम का जहाज को निशाना बनाने का दावा। श्रीलंकन बहरिया के तर्जुमान का कहना है कि हादसे की वजूहात का फिलहाल तायुन नहीं किया जा सका। दूसरी जानिब गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक श्रीलंकन वजारत दिफा और बहरिया के जराये ने बताया था कि ईरानी जहाज आयरिस देना आबदोज के हमले का निशाना बना। अमरीका का अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने का भी फैसला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जरूरत पड़ने पर कमर्शियल जहाजों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। ईरान के पास तारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया कि अपनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद है। किसी भी जहाज ने गुजरने की कोशिश की तो उसे राख में बदल दिया जाएगा। इसराइली फौज ने तेहरान पर हमलों की नई लहर शुरू कर दी। तेहरान में ईरानी लड़ाका तैयारे को मार गिराने का दावा। इस्फहान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल तंसीब को निशाना बनाया। ईरान की आबदोज समेत मुतादिद बहरी जहाज तबाह करने के दावे। 5 रोज से जारी हमलों में ईरानी शोहदा की तादाद 1045 हो गई। उधर आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी ने कहा है कि अमरीका और इसराइल के हमलों में ईरान की किसी जौहरी तंसीब को नुकसान नहीं पहुंचा। ईरानी तंसीबात से ताबकारी का खदशा नहीं है। इसराइल पर ईरान की जवाबी कार्रवाई। तेल अवीव, मकबूजा, बैतुल मक़दस और मगरबी किनारे पर ताज़ा हमले। अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर 40 से ज़ायद हमलों का दावा। आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल का भी दावा। आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी वार्निंग्स को नज़रअंदाज करने वाले 10 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। ईरानी शहर किरमान में इसराइली ड्रोन मार गिराया। ईरानी फौज का मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों में 160 अमरीकियों की हलाकत का दावा। मशरिक़ वस्ता और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हुकूमत की पार्लियामेंट का मुश्तरका इन कैमरा इजलास बुलाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म हाउस में पार्लिमानी लीडर्स और सियासी जमातों के सरबराहान को सिक्योरिटी सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता की क़यादत से राबतों पर एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी को मुतवाज़न अंदाज में चलाने पर जोर दिया। मौलाना फजल रहमान ने PTI और अपोजिशन जमातों को भी ब्रीफिंग में शामिल करने का कहा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि इन कैमरा इजलास में अस्करी क़यादत ने बताया कि ईरान से पहले भी राबते किए और अब भी राबते कर रहे हैं। कोशिश है कि गलत फहमी दूर हो। खलीजी ममालिक पर ईरान के हमले नहीं होने चाहिए। अमरीका को भी बावर कराया जाए कि ईरान के साथ मुआहदे में पेशरफ्त के बाद हमले का जवाज़ नहीं बनता। इंस्ट्रक्शन बड़ी क्लियर है हमारे लिए। ईवान के अंदर जो होगा वो भी चकज़ा साहब ने करना है और ईवान के बाद जो उनकी हिदायत होगी। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई ब्रीफिंग बुलाई है उसमें हमारी राय पहले भी यही थी कि ब्रीफिंग मखसूस किस्म की, मैंने इसको क्यों, बेहतर ये है कि इन हालात में बहुत खतरनाक हालात हैं सारे खत्े के, पार्लियामेंट को इत्मीनान में लिया जाए, सीनेट में दे दे ब्रीफिंग। इन कैमरा इजलास में ना जाने का फैसला महमूद खान चकज़ई ने किया या PTI ने? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इजलास में शिरकत का फैसला महमूद खान चकज़ई पर छोड़ा था। कहा था बानी की हिदायत के मुताबिक जो फैसला महमूद खान चकज़ई करेंगे पार्टी उसी पर चलेगी। महमूद खान चकज़ई ने राना सनाउल्लाह से मुलाकात के बाद पूरी पार्लियामान को ब्रीफिंग देने का मुतालबा किया। बानी PTI से मुलाकात कराने की शर्त नहीं रखी, लेकिन रात PTI की सियासी कमेटी ने इजलास में शिरकत बानी से मुलाकात कराने से मशरूत कर दी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई का ताज़ियती इज्तिमा मुलतवी कर दिया गया। ईरानी अहदेदार के मुताबिक ताख़ीर की वजह इंतज़ामी मसाइल हैं। ताज़ियती इज्तिमा में मुख्तलिफ सूबों के लोगों की जानिब से तक़रीब में शिरकत की दरख्वास्तें भी मिली हैं। इससे पहले ताज़ियती इज्तिमा आज रात ईरान के इमाम खुमैनी हॉल में शेड्यूल्ड था, जिसे 3 दिन जारी रखने का प्रोग्राम था। अब नए वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफा ने धमकी दी है कि आयतुल्लाह खमनाई के बाद उनके हर जानशीन को निशाना बनाएंगे। इसके लिए फ़ौज को तैयार रहने की हिदायत कर दी है।
इराक में ईरान नवाज मिलिशिया ने अमरीकी अड्डों पर किए गए ड्रोन हमलों की वीडियो जारी कर दी। दुबई में अमरीकी कांसुल खाने पर ड्रोन हमला, कांसुल खाने की इमारत में आग लग गई। उर्दन में अमरीकी सफारत खाना बंद कर दिया गया। पेंटागन ने जंग में हलाक 6 में से 4 अमरीकी फौजियों की शनाख्त जारी कर दी। फौजी इतवार को कुवैत में अमरीकी फौजी तंसीब पर ड्रोन हमले में मारे गए थे। कुवैत में 11 साल की लड़की मिसाइल का मलबा गिरने से जाम बहक हो गई। इराक के शहर एरबिल में अमरीकी फौजी अड्डे और होटल पर ड्रोन हमले, बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब एक ड्रोन को मार गिराया गया। दूसरी जानिब मुत्तहदा अरब अमीरात की वजारत दिफा ने कहा है कि ईरान के 3 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों और 121 ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया गया है। 8 ड्रोन मुत्तहदा अरब अमीरात की हुदूद में गिरे। कतरी वजारत दिफा ने भी दावा किया है कि ईरान से दाखिल होने वाले 10 ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइल फिजा में तबाह कर दिए गए। श्रीलंका के करीब ईरानी बहरी जंगी जहाज डूब गया। कई अफराद की लाशें निकाल ली गईं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक श्रीलंकन वजारत दिफा और बहरिया के ज़राए ने खदशा जाहिर किया है कि ईरानी बहरी जंगी जहाज आयरिस डेना को आबदोज से निशाना बनाया गया है। अमरीकी हुक्काम ने भी जहाज को निशाना बनाने का दावा कर दिया। ताहम श्रीलंकन बहरिया के तर्जुमान का कहना है कि इमदादी कार्रवाई के दौरान मुतासरा इलाके में किसी और जहाज की मौजूदगी का मुशाहिदा नहीं किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ईरानी बहरी जहाज भारत में मुनक़िदा मशकों में शिरकत के बाद वापस जा रहा था। वाक़े पर भारत के दिफाई और सिक्योरिटी हल्कों ने तशवीश का इजहार किया। सऊदी अरब बुज़दिलाना हमलों के बाद ईरानी जारहियत का जवाब देने का मुकम्मल हक महफूज रखता है। सऊदी काबीना का ऐलान। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वीडियो लिंक के जरिए काबीना इजलास की सदारत की। काबीना ने खित्ते की सूरत हाल और इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती और इस्तेहकाम पर उसके असरात का जायजा लिया। ईरान पर अमरीका और इसराइली हमलों से खलीजी और एशियाई स्टॉक मार्केट संभल न सकी। तीसरे रोज भी शदीद मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1354 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,55,777 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कोरियन स्टॉक एक्सचेंज 12% और जापान का इंडेक्स 3% से जायद गिरा। दुबई के DFM इंडेक्स में 4.71% की कमी हुई। अबू धाबी का ADX 3.32% गिरा। ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $83 तक गई। तिजारती माल खलीजी ममालिक भेजने के लिए भारी वॉर रिस्क सरचार्ज का निफाज कर दिया गया। शिपिंग कंपनी ने फी कंटेनर $1500 से $3500 वॉर रिस्क सरचार्ज लगा दिया। एक और शिपिंग लाइन ने $4000 तक इमरजेंसी सरचार्ज नाफिज कर दिया। अफगानिस्तान के अहम तरीन बग्राम एयरबेस पर पाकिस्तान के कामयाब हमले में एक एयरक्राफ्ट हैंगर और 2 वेयरहाउस तबाह हो गए। अमरीकी अखबार सैटेलाइट तस्वीर सामने ले आया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ताज़ा कार्रवाइयों में पाक फौज ने अफगान तालिबान, फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के 50 ठिकानों को तबाह कर दिया। वज़ीर इत्तलाआत अतातार के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम के 481 कारिंदे हलाक और 700 के करीब जख्मी हो चुके। 226 चेक पोस्टें तबाह कर दी गईं, जबकि 35 कब्जे में ले ली गईं। अफगान तालिबान रजीम के 198 टैंक, असलहा बरदार गाड़ियाँ और आर्टिलरी गनें तबाह कर दी गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर की मॉल रोड पर हर किस्म के एहतजाजी जलसे जुलूसों पर पाबंदी का उसूली फैसला। इजलास में शाही किले के तमाम हिस्सों को मुकम्मल तौर पर कदीमी हालत में बहाल करने पर इत्तेफाक। मकबरा जहांगीर को बराह रास्त रोड से मुंसलिक करने के लिए पुल बनाने की मंजूरी। पूरे वॉल सिटी से बिजली और दीगर तारों को हटाने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला सिंध की ईरानी काउंसिल खाने आमद। ईरानी काउंसिल जनरल अकबर ईसाज़ादा से मुलाकात। मुराद अली शाह ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei और दीगर रहनुमाओं की शहादत पर ताज़ियत की। वज़ीर आला ने कहा, हुकूमत और आवाम दुख की घड़ी में ईरान के आवाम के बराबर शरीक हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। बाबर आजम और साइम मयूब ड्रॉप, फखर जमान और हसन नवाज भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बरकरार। नौजवान साद मसूद, शामिल हुसैन, गाजी गौरी और फैसल अकरम टीम में शामिल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 11 मार्च से ढाका में खेली जाएगी। टीम के ऐलान से कबल शाहीन शाह अफरीदी और सलमान अली आगा के चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से अलग अलग मुलाकात। टीम की परफॉर्मेंस और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर बातचीत।
साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाने का फैसला। बांग्लादेश के खिलाफ मई में टेस्ट सीरीज से जिम्मेदारियों का आगाज करेंगे। इससे पहले अजहर महमूद कौमी टीम के अबूरी हेड कोच थे। और पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन का लोगो जारी। इवेंट की तैयारियां तेज होने लगी। पहली बार 8 टीमों के दरमियान होने वाले टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच 26 मार्च को लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स के दरमियान लाहौर में खेला जाएगा।